Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we will discuss about CAGR. What is CAGR? CAGR means Compound Annual Growth Rate. Compound Annual Growth Rate that tell us how much growth to our investment in a period of time. यानी कि हमारी जो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमें कितना हमारी जो इनकम है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो कितना ग्रो कर रही है ठीक है वो चीज़ हमने फाइंड करनी है एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड टू इवेलुएट the performance of different investment by an individual or enterprises through annual rate of return यानी कि कंपनीज तो बहुत सारे ऑफर्स देती है हमें तो हम उन ऑफर्स के थ्रू हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी कंपनी हमें जो है ज़्यादा उस कंपनी में कितनी ग्रो हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रो होगी ठीक है तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास CAGR है तो इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल से लेते हैं कि अगर हमने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए और रेट ऑफ 10% एनुअली है तो 1 ईयर में हमारे पास कितना हो जाएगा 1100 2 ईयर्स में 1210 और 3 ईयर्स में 1331 और 4 ईयर्स में 1464.10 यानी कि अमाउंट की जो वैल्यू है दैट इज 1464 आफ्टर 4 ईयर्स 4 ईयर्स के बाद हमारे पास ये हो जाएगी ठीक है अब ये जो फॉर्मूला है कैगर को फाइंड करने के लिए हमारे पास है AV/SV इट्स पावर 1/n-1 मल्टीप्लाइड बाय 100 अब ये जो EV क्या है इन्वेस्टमेंट एंडिंग वैल्यू और SV इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग वैल्यू और N number of investment periods it may be in months it may be in years etc ठीक है तो अब कुछ बुक्स के अंदर ये जो EV है EV को VF से डिनोट किया हुआ है यानी कि फाइनल इन्वेस्टमेंट फाइनल वैल्यू और जो स्टार्टिंग वैल्यू है SV को VI से रिप्रेजेंट किया है यानी कि इनिशियल वैल्यू यानी कि कैगर का फॉर्मूला जो हमारे पास डिफरेंट बुक्स में ये भी गिवन है दैट इज VF डिवाइडेड बाय VI इट्स पावर 1/n-1 मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है ये चीज हमें इस फॉर्मूले का यूज करके हमने कैगर को फाइंड करना है फॉर एग्जाम्पल assume an investment starting value is rupees 10,000 and it grows rupees 60,000 in 4 years कैलकुलेट द कैगर अब हमने कैगर फाइंड करना है अब इसमें जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है वो 10,000 है और फाइनल वैल्यू 60,000 है ठीक है तो फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इट्स पावर 1/4 ये 4 zeros कैंसिल 1/4 -1 यानी कि ये हमारे पास बन गया 6 पावर 1/4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें इसकी जो है वैल्यू फाइंड करनी है किससे फाइंड करनी है लॉग टेबल से तो 6 पावर 1/4 लॉग टेबल से अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लेट करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 6 पावर 1/4 तो अपनी अपनी लॉग टेबल निकाल लीजिए तो log x इज इक्वल टू 1/4 log 6 log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई नंबर पावर में है तो पावर log से पहले आ जाता है ठीक है तो अब log 6 की वैल्यू यानी कि 6 का मतलब क्या हो गया 6.0 ठीक है ओनली 1 डिजिट है डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0.1 -1 0 पॉइंट अब 6 की वैल्यू आपने कहाँ देखनी है लॉग में तो 10 से स्टार्ट है तो अब लॉग 6 की वैल्यू देखने के लिए अब 60 की 0 पर देखिए 60 की 0 पर हमारे पास है 77
7782। ठीक है, 60 की 0 पर हमारे पास है 7782। अब इसको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि बन जाएगा 0.1, इसके बाद ये 936, देन 4 5। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू होगी 0.1945। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि जब भी हम लॉग देखते हैं उसका एंटी लॉग भी साथ में देखते हैं, क्योंकि अब लॉग x की वैल्यू आई है हमारे पास 0.1945, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1945। अब इसका एंटी लॉग वाली टेबल में देखिए 19 का 0.19 का 4 पर वैल्यू दे रखी है 1563 और 5 पर वैल्यू दे रखी है 2, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1565। अब डेसिमल हमें कहाँ लगाना है, 0 पॉइंट है तो हम डेसिमल लगाएंगे 1.565। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.565, यानी कि 6 पावर 1/4 की वैल्यू। अब इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.56508। आई थिंक ये कैलकुलेटर से वैल्यू निकली है और ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेटर का हमें यूज नहीं करना, हमें लॉग टेबल्स का यूज करना है, क्योंकि लॉग टेबल हमें प्रोवाइड होगी, कैलकुलेटर एग्जाम में प्रोवाइड नहीं है। तो अब इसमें से 1 में से माइनस कर दीजिए, इट बिकम्स 0.56508, तो 0 पॉइंट ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट कैगर इज 56.50%। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम कंटिन्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कैगर के। कैगर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कैगर को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कैगर कैन बी यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल रिटर्न इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एंड कैगर eliminates the effect of volatility on periodic investment। अब नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट एंड द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है दैट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कम्युलेटिव रिटर्न बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो हमारा टोटल रिटर्न आ गया, ठीक है, उस टोटल रिटर्न को हम ये नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट होगा। और जो कैगर है, अब ये जो है इट यूजुअली इन्फ्लेक्ट्स द रिजल्ट्स, और जो कैगर है, कैगर इज डिटरमाइनिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन द रिटर्न ऑन एनी वेरिएबल टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी कि इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट ईयर का रिटर्न है उसको भी जो है ना हम उसमें ऐड करके कंपाउंडेड इफेक्ट हम फाइंड करते हैं। वहाँ पे तो डायरेक्टली जो है ना 4 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए हम टोटल फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें ईयर टू ईयर फाइंड करना होता है। अब जो है ना मैनी इन्वेस्टर्स प्रेफर कैगर बिकॉज इट इज स्मूथन आउट ऑफ द volatile nature of year by year growth rates and provides more accurate measure of performance as compared to average annual growth। के इसको हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे। अब यूजेस ऑफ क्या है, कंपाउंड कैगर के क्या यूजेस हैं। कैगर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट the average growth of a single investment, as we know due to market volatility year to year growth of the investment likely to appear uneven। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट हमने इंक्रीज किया, फर्स्ट ईयर में 9% इंक्रीज हो गया और सेकेंड ईयर में वो 3% डिक्रीज हो गया, थर्ड ईयर में 5% इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब कैगर क्या करता है, इसको स्मूथ बताता है, जो रिटर्न है वो हमें स्मूथ बता रहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो स्मूथ होनी चाहिए, आर एक्सपेक्टेड टू बी वोलेटाइल एंड inconsistent। Okay, Kaggle is also used to track the performance of various business measures of one or multiple companies along
वन अनदर। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 5 ईयर के पीरियड में रिटेल स्टोर मार्केट शेयर कैगर वाज 1.75 बट इट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैगर फॉर द सेम पीरियड वाज 0.51%। यानी कि thus comparing the CAGR of measures within the company reveal its strength and weakness। यानी कि कैगर की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि उस मार्केट की जो हमारे पास उस जो रिटेल मार्केट उस जो रिटेल स्टोर मार्केट है उसके कैगर ज़्यादा है और दूसरी कैगर सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे पास माइनस में है। तो हम चाहेंगे कि हमें जो ग्रो है हमारी इनकम की ग्रो ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम उसकी कंपनी की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस में होनी चाहिए। अब यूजिंग कैगर ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ईयर के अंदर हमने ईयर 2012 दैट इज सेल्स इज 53,000 टू 2013 में सेल है 60,786, 2014 में 17,450, 2015 में हमारे पास है 86,000 एंड देन वी हैव 10,05,000। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि ईवी जो है हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है हमारी दैट इज 1,05,000 और जो SV है दैट इज 53,000। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है 4। तो सी के अगर हमारे पास क्या हो गया 1,05,000 डिवाइडेड बाई 53,000 इट्स पावर 1/4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 105 को 53 से डिवाइड वी गेट 1.9811 पावर 1/4 माइनस 1। तो अब इसकी जो वैल्यू है 1.9811 इसको हमने लॉग टेबल से फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी पावर हमारे पास है 1/4। तो हम लॉग लेते हैं, log x इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ 1.9811। ठीक है, अब इसका हमें log देखना है 1/4 डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो ये 1 माइनस 1 0 करेंगे। अब हम जो log देखेंगे वो 19 का 8 और 1 पर देखेंगे। log टेबल उठाइए और देखिए 19 का 8 पर वैल्यू दे रखी है 2967। ठीक है, और इसी के सामने 1 पर उसकी वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2969। ठीक है, तो वैल्यू होगी हमारे पास 2969। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए 7 4 28 1 4 और 2 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 0.7422। अब x हमने फाइंड करना है तो इट मीन्स हमें इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7422। ठीक है, अब 0.74 का 2 और 2 पर एंटी लॉग वाली टेबल में देखिए 0.74 का 2 पर दे रखा है 5521। ठीक है, और 2 पर इसकी वैल्यू दे रखी है 3, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 5521 प्लस 3 इट बिकम्स 5524। ठीक है, डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है तो हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 5.524। ठीक है, और एक मिनट इस पॉइंट यहाँ पे एक गलती कर दी हमने 0.7 आना था 0.7 जस्ट वेट। ये 0.9
07422। अब 0.07 का 0.07 का 4 और 2 पर 0.07 का 4 पर वैल्यू दे रखी है 1186 और 2 पर इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 1187 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये पॉइंट हम 1 पॉइंट के बाद लगाएंगे, यानी कि बन गया हमारे पास 1.187। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट्स 1.9811, इट्स पावर 1/4। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए, -1 किया, वी गेट अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ गया दैट इज 1.0.187 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गया हमारे पास 18.7%। ओके, I hope you understand. And now we discuss the next example. Just wait. Suppose a person invested ₹15,000 in a mutual fund and the value of investment at the time of redemption is 25,000. If the CAGR for this investment is 8.88%, calculate the number of years for which he invests the amount. अब इसके अंदर हमने इसका क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, क्योंकि हमें कैगर की वैल्यू भी दे रखी है, ई भी दे रखा है, एस भी दे रखा है। तो ई भी हमारे पास है 25,000, एस भी 15,000, कैगर है हमारे पास 8.88%। एन फाइंड करना है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 1.66 इट्स पावर 1/n। और ये जो 100 है, इस 100 को हम इसके नीचे लेके गए हैं 8.88 पे, इट बिकम्स 0.088 और ये -1 था, इधर आके +1 हो गया, इट बिकम्स 1.088, ठीक है, इज इक्वल टू 1.66 पावर 1/n। क्योंकि हमने n फाइंड करना है, पावर में गिवन है, तो हम इसका पावर n पावर तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको nth रूट को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोग लेंगे। तो लोग 1.10888 इज इक्वल टू 1/n log ऑफ 1.666। तो n इज इक्वल टू log 1.666 डिवाइडेड बाय log 1.0888। ठीक है, अब log टेबल में इसकी वैल्यूज देख लीजिए, 16 की 6 और 6 पर, 16 की 6 और 6 पर ये वैल्यू आ गई है 0.2616। ठीक है, क्योंकि डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो इसलिए 0 पॉइंट आएगा। सेम इसी तरह से हम जो नीचे हमारे पास ये टर्म दे रखी है, हम इसकी वैल्यू देखेंगे log ऑफ 10 की 8 और 8 पर। ठीक है, तो 10 की 8 और 8 पर 0.8 जो फिफ्थ डिजिट है वो 0.5 से 5 से ग्रेटर है, तो इसीलिए हम देखेंगे 0.8 की 8 और 9 पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 0.03669, दोनों को डिवाइड किया, वी गेट 6.05, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास आ गए 6 ईयर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज की एक्सरसाइज 7.5 जो आपकी किस में है, स्पोर्ट मटेरियल में है। ठीक है, एलिमेंट्स की बुक में भी एक्सरसाइज जो कल स्टार्ट की थी उसी को आगे कंटिन्यू करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।